दोस्तों अमेरिका में एक पहाड़ी सिलसिला है, इसे सीरा नेवाडा माउंटेन रेंज कहते हैं। 2005 में यहाँ इस पहाड़ पर दो लोग इस पहाड़ को सर कर रहे थे। ये अक्टूबर का महीना था। इस पहाड़ पर एक ग्लेशियर है जिसे मेंडल ग्लेशियर कहते हैं। ये दोनों यहीं थे, लेकिन दोस्तों इन दो लोगों ने यहाँ एक अजीब मंजर देखा। इनको यहाँ बर्फ में एक कपड़ा सा दिखाई दिया। ये दरअसल एक लाश थी जो बर्फ में दबी हुई थी। ये एक आदमी था जो उल्टा लेटा हुआ था। इसकी एक टांग कटी हुई थी। इसका चेहरा अब पहचाना नहीं जा रहा था। इतनी शदीद बर्फ की वजह से ये लाश अभी भी प्रिजर्व हुई थी। दोस्तों ये क्लाइंबर्स इस लाश के पास पहुंचे तो इनको पता लगा कि इस आदमी ने एक पैराशूट पहना हुआ है। इस पैराशूट पर यूएस आर्मी एयर कोर लिखा हुआ था, यानी ये शायद एक अमेरिकी एयर फोर्स का फौजी था जो पैराशूट पहने यहाँ गिर गया और इसी पहाड़ पर इसकी मौत हो गई। बहरहाल इन दोनों क्लाइंबर्स ने इस लाश के मुतालिक अथॉरिटीज को बताया और बहुत जल्द इस पहाड़ पर एक टीम पहुंच गई। ये लोग इस लाश से बर्फ को हटाने पर लग गए। दोस्तों पहली बात जो इस टीम को पता लगी वो ये थी कि ये फौजी दूसरी जंगी अजीम का फौजी था, यानी वर्ल्ड वॉर 2 का। वर्ल्ड वॉर 2 1939 से 1945 तक चली थी, यानी इस फौजी की लाश को इस जगह पड़े हुए 60 साल से ज्यादा हो गए थे। दोस्तों इस बॉडी को बहुत ही ध्यान से यहाँ से उठा लिया गया ताकि इसके टिश्यूज वगैरह डैमेज ना हो जाएं। सवाल ये था कि ये फौजी था कौन और ऐसा क्या हुआ था कि ये इस पहाड़ पर गिर गया था। इस फौजी की यूनिफॉर्म की जब तलाशी ली गई तो इसमें कुछ सिक्के भी मिले, एक पेन मिला और एक कागज भी मिला जिस पर कुछ लिखा हुआ था। दोस्तों इसकी यूनिफॉर्म पर जो बैच लगा था उस पर इसका नाम लिखा था, लेकिन ये नाम भी अब ठीक से पढ़ा नहीं जा रहा था। लेकिन एक्सपर्ट्स ने अल्ट्रावायलेट लाइट की मदद से इसके नाम को पढ़ने की कोशिश की। इनको सिर्फ कुछ ही लफ्ज समझ आए, EOAM। इससे ज्यादा ये कुछ भी पढ़ नहीं सके। इन लोगों ने इसी नाम से मिलते जुलते नामों को अमेरिकी फौज के रिकॉर्ड्स में तलाश करने की कोशिश की थी, लेकिन इनको कुछ नहीं मिला। मसला अभी भी वही था कि ये फौजी था कौन। इसका चेहरा काफी डैमेज हो गया था, इसीलिए इसकी शक्ल भी समझ में नहीं आ रही थी। एक्सपर्ट्स ने उस कागज को भी एग्जामिन किया जो इस फौजी की जेब से मिला, लेकिन इस कागज पर बस शायरी और गाने वगैरह लिखे हुए थे। ये फौजी फ्री टाइम में यही शायरी वगैरह लिखकर अपना दिल बहलाते थे, लेकिन यहाँ इस फौजी की जेब से मिलने वाले सिक्कों से यानी कॉइन से इस फौजी की पहचान जाहिर हो गई। दोस्तों असल में ये सारे सिक्के 1942 के थे, यानी पूरे चांसेस थे कि ये फौजी 1942 में इस पहाड़ पर मरा था। अब एक्सपर्ट्स ने 1942 के यूएस मिलिट्री रिकॉर्ड्स चेक किए कि इस पहाड़ के आसपास क्या कोई हादसा हुआ था और फाइनली इनको एक सबूत मिल गया। दोस्तों 18 नवंबर 1942 को एक अमेरिकी एविएशन फौजी लापता हो गया था। इसका नाम लियो एडवर्ड मस्चनन था। ये दूसरी जंगी अजीम में हिस्सा ले रहा था। ये फौजी एक जहाज में मौजूद था। ये टोटल 7 जहाज थे जो ट्रेनिंग मिशन पर थे, लेकिन इस फौजी का जहाज इसी पहाड़ के आसपास कहीं गिरकर तबाह हो गया। इसके साथ 3 और फौजी भी इस जहाज में बैठे हुए थे। ये जहाज कहाँ गिरकर तबाह हुआ कोई नहीं जानता था। ये चारों लोग लापता हो गए, लेकिन दोस्तों 5 साल बाद जाकर इस जहाज का मलबा मिल गया था। उस वक्त इस जहाज के मलबे से इन लोगों की जो भी बाकियात मिली उनको इकट्ठा किया गया और इनको कब्रों में दफना दिया गया। लेकिन लियो मस्चनन जहाज तबाह होने से पहले ही पैराशूट के जरिए जहाज से कूद पड़ा होगा, लेकिन फिर इसी पहाड़ पर गिरकर मर गया होगा। इस फौजी के बैच पर EOAM पढ़ा जा रहा था, यानी लियो ए मस्चनन, लियो एडवर्ड मस्चनन। यही इस फौजी का पूरा नाम था। एक्सपर्ट्स ने इस बात को कंफर्म करने के लिए इस फौजी की फैमिली को ढूंढना शुरू किया ताकि DNA टेस्टिंग के जरिए ये बात कंफर्म की जाए कि ये आदमी वाकई में लियो मस्चनन ही है। DNA टेस्टिंग से ये बात साबित हो गई कि 63 साल से एक पहाड़ में बर्फ में दबी ये लाश लियो मस्चनन की है। पहाड़ पर गिरने की वजह से ये इतना जख्मी हो गया था कि ये शायद फौरन मर गया होगा, यानी ये जहाज के हादसे से तो बच गया, लेकिन इसी पहाड़ पर इसकी मौत हो गई और 63 साल के बाद भी इसकी लाश यहीं जमकर प्रिजर्व रही।